हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल टेक तेजेंद्रा में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कुबरनेटीज और ओपनशिफ्ट टेक्नोलॉजी पर। लेकिन मुझे काफ़ी मैसेजेस मिले। लोग बहुत ही बेसिक लेवल पर समझना चाहते हैं कि डॉकर क्या है, कुबरनेटीज क्या है, ओपनशिफ्ट क्या है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं आपस में, इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, क्या नोड हैं, पॉड क्या होता है, ईटीसीडी डाटाबेस क्या होता है, ये सब आपस में कैसे कोरिलेट हैं, कैसे काम करते हैं। और कुबरनेटीज और ओपन सेट वैसे भी काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही बेसिक लेवल पर, जिसमें कि मैं बता सकूं कि बेसिक डॉकर क्या है, कुबरनेटीज क्या है, और ये कैसे आपस में मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझें कि डॉकर क्या है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, डॉकर के साथ साथ पॉडमैन भी है। दोनों को हम एज ए कंटेनर इंजन यूज करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न उठता है, फिर कंटेनर क्या है। तो हम बेसिक से समझते हैं कि डॉकर और पॉडमैन क्या है, कंटेनर क्या है। तो इस स्लाइड में समझें कि ये एक वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट है, पहली चीज। ओके, जो हम वर्चुअल मशीन्स कॉन्सेप्ट्स जो यूज करते हैं बहुत सारे क्लाउड में। ओके, एडब्ल्यूएस में वर्चुअल मशीन एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है हाइपरवाइजर, और उस हाइपरवाइजर लेयर ये हमारी वर्चुअल लेयर होती है जो कि वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करती है। इस लेयर के ऊपर फिर हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट इन कर सकते हैं। हर मशीन शेयर्ड मशीन होती है, यूज करती है अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन यूजर को लगता है कि वो अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। ओके, जैसे कि इस हाइपरवाइजर लेयर के साथ हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू इंस्टॉल कर सकते हैं, रेड हैट लाइनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और उनके ऊपर टॉप ऑफ अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब कंटेनर पर आते हैं। कंटेनर में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके ऊपर रन करता है कंटेनर इंजन। ओके, जैसे हमने बताया कि डॉकर एक कंटेनर इंजन है। तो डॉकर है, बॉडमैन है, ये कंटेनर इंजन है, बहुत पॉपुलर है। और इनके ऊपर फिर हम अपने कंटेनर बिल्ड करते हैं कंटेनर इंजन के ऊपर। ये एक कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में पहले हम उसकी डिपेंडेंसीज लोड करते हैं, उसकी सारी बेन्स लाइब्रेरीज लोड करते हैं कंटेनर के अंदर, और टॉप ऑफ इट अपनी एप्लीकेशन लोड करते हैं। इसका जब ये कंटेनर बन जाता है तो ये एक पोर्टेबल कंटेनर होता है। और ये पोर्टेबल कंटेनर कहीं भी किसी भी रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि कंटेनर इंजन प्रोवाइड करता है उसके अंदर इसको हम रन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको बेसिक समझने के लिए। इस स्लाइड को मैं समझाऊंगा, इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि कंटेनर होता क्या है, डॉकर होता क्या है। इसके लिए हम अपने ब्राउजर पर चलें। सबसे फेमस साइट है डॉकर को समझने के लिए, वो है hub.docker.com। तो ये एक डॉकर रजिस्ट्री है। इस डॉकर रजिस्ट्री के अंदर हमें सारी पॉपुलर इमेजेस, सारी बेस इमेजेस मिलती हैं। और इस डॉकर रजिस्ट्री को हम अपनी खुद की इमेज सेव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन ए पब्लिक एनवायरनमेंट और इन ए प्राइवेट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं एक नॉर्मल इमेज। लेट मी सर्च द एनजीएक्स वेब सर्वर, एनजीएक्स वेब सर्वर, इसको हम सर्च करते हैं। ओके, तो ये इंजीनिक्स की ऑफिशियल इमेज साइट पर हमको लेकर गया है। ये इंजीनिक्स की ऑफिशियल इमेज है। अभी मैं आपको सभी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। ओके, कैसे इसको करना है, यहाँ पर हम जाके हमें इस इमेज की पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले हम इस सिंपल से कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अब आपकी मशीन में, आपके विंडोज एनवायरनमेंट में डॉकर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप डॉकर सर्च करके गूगल में विंडोज के लिए डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉकर इज अवेलेबल फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स और अदर मैक आल्सो। ओके, तो यू कैन डाउनलोड द डॉकर, इंस्टॉल द डॉकर इन योर मशीन। इसके बाद आप डॉकर रन कर सकते हैं डॉकर इंजन को। मेरा डॉकर इंजन ऑलरेडी रन है, ये इसका जीयूआई आप देख सकते हैं। लेकिन हम कमांड पे काम करेंगे, कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट आप खोल सकते हैं। मैंने
पावर शेल खोला हुआ है। इसमें हमारा डॉकर रन कर रहा है। इसको चेक करने के लिए अगर मैं इमेज देखना चाहूँ तो अभी क्या इमेजेस रन हो रही हैं मेरे डॉकर में, तो दीज आर द इमेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय डॉकर। ओके, तो अभी जो हमने कमांड कॉपी की थी उसको अब हम यहाँ पेस्ट करते हैं। डॉकर पुल nginx, ये कमांड क्या करेगी कि ये डॉकर हब रजिस्ट्री में जाएगी और वहां से nginx इमेज को पुल कर लाएगी, हमारी मशीन पर इस इमेज को स्टोर करेगी, बिल्ड करेगी। तो हम इसको रन करते हैं। यहाँ इस टैग का ध्यान रखिए, ये लेटेस्ट। ओके, अगर हम यहाँ पर कोई टैग प्रोवाइड नहीं करते हैं सेमीकोलन के बाद तो ये लेटेस्ट लेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नंबर ऑफ लेयर्स हैं। जो आपको जितनी लाइनें दिख रही हैं, कुछ उसके आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ लेयर्स हैं। ये लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेयर्स पर ये इनको काम कर रहा है। देखिए सभी लेयर्स कंप्लीट हो गए। लेयर्स पर ध्यान दीजिए, मैं समझाऊंगा कि लेयर्स क्या होते हैं। हमारी इमेज आ चुकी है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी इमेजेस हैं, एनजीनिक्स इमेज आ चुकी है या नहीं। तो ये देखिए एनजीनिक्स इमेज आ चुकी है और इसका टैग है लेटेस्ट। ओके, इसका साइज है 142 MB। ओके, अब हम इसको रन कैसे करें? तो रन करने के लिए हम फिर से अपने डॉकर हब पर जाएंगे और डॉकर हब पर हम चेक करेंगे कि इसको हम रन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रन करने के लिए अलग अलग कमांड्स दिए हुए हैं। ओके, तो हम एक सिंपल सी कमांड ले लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस कमांड टू रन दिस nginx इन अवर लोकल मशीन। ओके, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं। कमांड के बारे में बता देता हूँ, डॉकर रन। ओके, तो ये इमेज को रन करेगा। जो हमने इमेज स्टोर कर ली है, बिल्ड कर ली, उसको रन करेगा। ये हाइफन हाइफन नेम मीन्स हम उस इमेज को नाम दे रहे हैं। लेट्स हम अपनी इमेज को माई nginx नाम दे देते हैं। हाइफन टी का मतलब है बैकग्राउंड में रन करेगा। हाइफन पी का मतलब है पोर्ट। ओके, तो कंटेनर के अंदर ये इमेज 80 पोर्ट पर रन कर रही है और अब हम इसको मैप कर रहे हैं अपनी लोकल मशीन के 80 पोर्ट से। और भी डिटेल में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देन हमारी इमेज का नाम था nginx। तो हम अपनी इमेज का नाम दे देते हैं nginx और अब इसको रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया, इसने हमको एक नंबर प्रोवाइड किया और ये जो है ये हमारा कंटेनर का एड्रेस है। ओके, तो हमारा कंटेनर बैकग्राउंड में रन कर रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। हमारा जो सर्वर है nginx का, वो डॉकर कंटेनर के अंदर रन कर रहा है, 80 पोर्ट पर रन कर रहा है। अब हमारी जो विंडोज मशीन है उसका पोर्ट हम यहाँ पे इसके साथ असाइन कर रहे हैं 8080। तो अब हम इसको 8080 पोर्ट पर अपने वेब ब्राउजर पर चेक कर सकते हैं कि हमारा nginx सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए हम कमांड देंगे लोकल होस्ट एंड पोर्ट इज 8080। ओके, तो ये nginx का फर्स्ट पेज है, इंडेक्स पेज है। तो यस, हमारा nginx प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसको समझने के लिए ये लेयर को समझे। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब हमने इमेज को बिल्ड कर रहे थे तो कुछ लेयर्स बनकर आ रही थी, कुछ लेयर्स कंप्लीट हो गई थी, सारी लेयर्स कंप्लीट होने आ रही, इमेज रेडी हो गई थी। ठीक है, तो ये वो इमेज लेयर्स हैं। हर लाइन डॉकर फाइल एक फाइल होती है जिसमें हम कमांड देते हैं इमेज बिल्ड करने के लिए। हर लाइन डॉकर फाइल की एक लेयर होती है। जब पूरी लेयर्स चल जाती हैं, हमारी इमेज रेडी हो जाती है। डॉकर बिल्ड कमांड के साथ ये सारी इमेजेस बनती हैं, लेयर्स बनती हैं। और डॉकर रन कमांड जो हमने रन करी थी उसके साथ ये फाइनल हमारा इमेज रन होती है। ठीक है, इसको और डिटेल में थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाना हूँ तो आप देखें कि हमने लेटेस्ट वर्जन यूज किया था। ओके, तो अगर हम टैग सेक्शन में जाएं यहाँ पर, ओके, अगर हम टैग सेक्शन में जाएंगे nginx इमेज के, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये है लेटेस्ट टैग। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर हम टैग नहीं देते हैं को सेमीकोलन के साथ तो ये बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ले लेगा। तो अब हम लेटेस्ट में जाकर देखें कि आखिर ये इमेज बन कैसे रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बेस इमेज यूज कर रहा है डेबियन की। ओके, डेबियन लाइनेक्स की, और फिर इसके ऊपर टॉप ऑफ ये nginx को बिल्ड कर रहा है। ओके, फिर ये nginx यहाँ पर ये cmd का मतलब है, यहाँ पर ये nginx को रन कर रहा है। ओके, nginx सर्वर को ये आप कभी भी जाकर समझ सकते हैं।
कि ये डॉकर फाइल कैसे लिखी हुई है, कैसे इंजन इसको बिल्ड कर रहा है। जो बेसिक समझने वाली बात है कि ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। अभी हमने जो ये एनजीनिक्स की इमेज ली है, ये भी एक टॉप ऑफ लेयर के ऊपर बना हुआ है, एक बेस इमेज के ऊपर बना हुआ है। इस बेस इमेज का नाम है डेबियन। अगर हम इस डेबियन इमेज को सर्च करें, डेबियन और इसका टैग है बुल आई स्लिम। ओके, तो चलिए इस डेबियन इमेज को सर्च करते हैं। हम जाते हैं अपने hub.docker.com पर और यहाँ पर सर्च करते हैं डेबियन। तो हम डेबियन की ऑफिशियल इमेज पर हैं और यहाँ पर अब हम सर्च करते हैं अपना टैग बुल आई स्लिम। तो ये देखिए बुल आई स्लिम। तो इस तरह से एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है। अ, एक इमेज की जो बेस इमेज होती है वो मे बी किसी और बेस इमेज के ऊपर टॉप ऑफ बिल्ड हो। ओके, तो जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये था। तो अब हमने डॉकर समझ लिया, ये एक कंटेनर एनवायरनमेंट है। हम इमेज बिल्ड करते हैं और ये इमेज एक कंटेनर के अंदर रन करते हैं। आगे समझते हैं इस चीज को। ये हम डॉकर को समझ रहे हैं और डॉकर के बाद इसके नेक्स्ट है कुबरनेटिस और उसके टॉप ऑफ रन करता है ओपनशिफ्ट। तो हमने समझा कि कंटेनर क्या है। एक कंटेनर एक कॉम्बिनेशन ऑफ ओएस सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज एंड कॉन्फ़िगरेशंस फाइल। हम इन सब चीजों को लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा कि डेबियन के ऊपर बनी हुई थी हमारी इमेज एनजिनिक्स की। एनजिनिक्स अपने आप में सॉफ्टवेयर था, उसके साथ लाइब्रेरीज थी, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स थी। इन सबको हमने साथ में लिया, एक कंटेनर के अंदर डाला। ठीक है, अब डॉकर क्या है, जब ये कंटेनर रेडी हो गया तो ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है उस एप्लीकेशन को रन करने की। ये कंटेनर इंजन है। कंटेनर तो बन गया लेकिन इस कंटेनर को रन करने के लिए इंजन चाहिए। वो इंजन है डॉकर और द पॉडमैन। पॉडमैन एक आल्सो वेरी पॉपुलर डॉकर इंजन। ओके, कंटेनर इंजन। इसका कुबरनेटिस क्या होता है, कुबरनेटिस को समझते हैं। कुबरनेटिस है ये एक, जब हमारे पास एक सिंगल कंटेनर तो है नहीं हमारे पास, जब हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज होती हैं, तो वो कई सारे कंटेनर्स के अंदर रन करती हैं। ये कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। तो हमें एक सिस्टम चाहिए, एक क्लस्टर चाहिए जिसके अंदर हम सारे कंटेनर्स को रन कर सकें। और वो जो सिस्टम होगा वो चेक भी करेगा कि हमारे कंटेनर्स हेल्थी हैं या नहीं, वो सही से रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या किसी कंटेनर्स के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है, किसी माइक्रो सर्विस के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो उसके नंबर ऑफ कंटेनर्स हम बना दें ताकि उनका लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये सारे काम कुबरनेटिस करता है, मींस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है। ठीक है, कि कैसे कंटेनर्स आपस में मिलकर काम करेंगे। इसके बाद क्लस्टर क्या है। क्लस्टर जो है वो मींस इन्हीं आई मीन ये कुबरनेटिस क्लस्टर होता है जो कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है मास्टर और वर्कर नोड्स का। मास्टर नोड जो है वो सारे वर्कर नोड्स को कंट्रोल करता है, उनकी हेल्थ चेक करता है, उनको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगा। तो क्लस्टर एक कुबरनेटिस क्लस्टर होता है जो कि कंटेनर्स को रन करने के लिए हेल्प करता है। और ओपन शिफ्ट फाइनली क्या है। ओपन शिफ्ट एक एनवायरनमेंट है जो कि इस डॉकर और कुबरनेटिस के टॉप ऑफ बिल्डअप हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत स्लोली धीरे धीरे इसको हम समझेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम समझते हैं कुबरनेटिस कैसे काम करता है। तो ये कुबरनेटिस का बेसिक आर्किटेक्चर है। इसमें आप बहुत सारी चीज देखेंगे, आप नोड देखेंगे, मास्टर नोड देखेंगे। ओके, एंड देन हाँ पॉड देखेंगे। ये क्या चीजें हैं, नोड क्या है, मास्टर नोड क्या है, पोड क्या है। सबसे पहले मास्टर नोड को समझें। जब हम कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं, ओके, तो ये कुछ सेट ऑफ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है। किसी भी आप क्लाउड पर जब आप क्लस्टर क्रिएट करेंगे, कुछ सेट ऑफ मशीन ये यूज करेगा। उन सेट ऑफ मशीन पर सबसे पहले ये मास्टर नोड बनाएगा। मास्टर नोड के अंदर एक डाटाबेस होता है, उसको हम बोलते हैं ETCD डाटाबेस। ये हर पॉड की, हर नोड की इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। और इसी के हिसाब से जो भी कम्युनिकेशन होता है, नेटवर्किंग होती है, इस डाटाबेस से नोड, मास्टर नोड को इंफॉर्मेशन मिलती है और वो उनके साथ कम्युनिकेट और प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाता है। इसके साथ कंट्रोलर, मैनेजर और अदर चीजें होती हैं। तो ये मास्टर नोड कंट्रोल करता है वर्कर नोड्स को। ओके, तो ये सारे वर्कर नोड्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर नोड्स। एक नोड
एक मशीन भी हो सकती है, फिजिकल मशीन भी हो सकती है, एक वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, और एक नोड के अंदर फिर नंबर ऑफ पोर्ट रन करते हैं। एक पॉड के अंदर फाइनली या तो एक या एक से ज्यादा कंटेनर रन कर सकते हैं, और ये सारे डॉकर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। क्यूबलेट क्या है? क्यूबलेट एक एजेंट है जो कि नोड के अंदर रन करता है, और इस क्यूबलेट एजेंट के थ्रू ही मास्टर नोड और वर्कर नोड आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यूब प्रॉक्सी क्या है? क्यूब प्रॉक्सी एक सर्विस है, एक नेटवर्किंग, आप कहें कि एक नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है पॉड्स को। जैसे मैंने बताया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज में कंटेनर्स आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंटेनर्स आउट ऑफ दिस क्लस्टर एनवायरनमेंट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई वेबसाइट हो सकती है जिसमें कि बाहर से इंटरनेट से ट्रैफिक आएगा, और सपोज कि एनजीएनएक्स इंजन हमारा रन कर रहा है इस कंटेनर के अंदर, तो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कैसे ट्रैफिक आएगा और कैसे इस कंटेनर तक पहुंचेगा, तो ये सारे रूल्स क्यू प्रॉक्सी के थ्रू होते हैं, यानी कि नेटवर्किंग फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये हो गया हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओपन शिफ्ट क्या है। तो ओपन शिफ्ट एक, पहली बात है कि कुबरनेटिस तक तो हम थे तो ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था, और ओपन शिफ्ट है पेड प्लेटफॉर्म। ओके, और ये डॉकर और कुबरनेटिस के ऊपर बना हुआ है, और रेड हैट टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है। ओके, अब ये आपको बहुत बहुत सारे बेनिफिट देता है कुबरनेटिस के अलावा, राइट। तो आप जैसे कि ये वेब कंसोल प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप अपने क्लस्टर को, अपनी एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, वेब कंसोल या कमांड लाइन के थ्रू। बहुत सारे ये आपको मिडिलवेयर प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है S2I कॉन्सेप्ट, सोर्स टू इमेज। आपको कोई डॉकर फाइल बनाने की भी जरूरत नहीं है, ओपनशिफ्ट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका जो कोड है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी इसके अंदर है, और जैसे ही आप इसको सोर्स कोड देते हैं ऑटोमेटिकली इमेज बना देगा, अपने अंदर इमेज रजिस्ट्री में उसको स्टोर कर लेगा और उसको रन कर देगा, ठीक है। तो काफी बेनिफिट प्रोवाइड करता है कुबरनेटिस। अब ये कुबरनेटिस और ओपन शिफ्ट में क्या अंतर है, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं। तो ऐसा समझें कि कुबरनेटिस और ओपन शिफ्ट में वही अंतर है जैसे कि एक कार और एक इंजन में अंतर है। कार ओपन शिफ्ट है, इंजन कुबरनेटिस है। ओके, तो इंजन ही कार को पावर देता है, लेकिन इंजन के साथ आप कहीं पर पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो इंजन है कुबरनेटिस इंजन, इसको हमने ओपन शिफ्ट कार में लगा दिया, तो अब ये कार को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, वो एक यूजेबल कंपोनेंट बनकर, ठीक है। तो कुबरनेटिस ओपन शिफ्ट है, सॉरी, कुबरनेटिस ओपन सोर्स है। ओपन शिफ्ट जो है उसका हम कह सकते हैं कि एंटरप्राइज लेवल पर वर्जन है, जिसमें कि हम एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं, और रेड हैट का सपोर्ट मिलता है हमको। अब रेड हैट का आर्किटेक्चर एक बार समझ लें ओपन शिफ्ट का, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मेन कोर ओएस जो इसका होता है वो रेड हैट लाइनेक्स का होता है, RHEL। इसके ऊपर कंटेनर रन टाइम रन करता है, वो भी RHEL का होता है। ETCD जैसे मैंने आपको समझाया था, एक डाटाबेस होता है जो कि उनकी स्टेट्स और अदर इंफॉर्मेशन रखता है, पॉड और नोड्स की। फिर यहाँ पर ये मैंने बताया ये टॉप ऑफ कुबरनेटिस है, ठीक है। तो ये कुबरनेटिस का ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट यूज करता है, और कुछ ओपनशिफ्ट का एक्सटेंशंस जो ओपनशिफ्ट में कुबरनेटिस के बनाए हैं उनको यूज करता है। इसके अलावा फिर रन टाइम जो मैंने बताया कि ये इसको लैंग्वेजेस की समझ है, जैसे ये समझ लेता है कि आपका जो कोड है वो किन लैंग्वेजेस में है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड को इमेज को ऑटोमेटिकली बिल्ड कर देगा। इसके अलावा बाकी सर्विसेज हैं जैसे कि नेटवर्किंग सर्विस जो हम प्रॉक्सी की बात कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन है, बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट है, इसकी अपनी खुद की इमेज रजिस्ट्री है, इंटरनल इमेज रजिस्ट्री, जिसमें कि इमेज को बना के रजिस्टर करता है। तो व्हाट एवर इमेज यू आर यूजिंग, यू नीड नॉट टू यूज इट फ्रॉम डॉकर हब और एनी क्यूए रजिस्ट्री, क्यूए आईओ। ये आप अपनी इंटरनल रजिस्ट्री बना सकते हैं, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। फिर ये आपको वेब कंसोल देता है, CLI देता है जिसके अंदर, और नंबर ऑफ APIs भी प्रोवाइड करता है जिनको आप यूज करके अपना
प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वेब कंसोल्स में जाके अपनी एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिक था हमारे इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इसमें हमने समझा कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। हम शुरू डॉकर से करते हैं, कुबरनेटिस पर जाते हैं, उसके बाद एंटरप्राइज लेवल की जो एप्लीकेशन है वो हम ओपनस्विफ्ट में बनाते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्लस्टर कैसे बनाते हैं, क्लस्टर कैसे काम करते हैं, और हम और भी थोड़े थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल समझेंगे डॉकर, कुबरनेटिस और ओपनस्विफ्ट को अच्छे से समझने के लिए। धन्यवाद।